सही है भाई, आ गए सारे। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं करना था जितना हम लोगों ने लिखा। लिखा इसलिए क्योंकि पिछला वाला मैंने कोशिश की कम लिख के समझाने की, तो कई लोगों को समझ नहीं आया। तो पहली बार में हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद समझो इस बात को, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यहीं से देखो, अगर हम ए बी बी सी और सी ए को जोड़े तो 5 7 12 6 18 आता है। और यहाँ पे ये 2 A 2 B 2 C आएगा, मतलब 2A + B + C कितना आ जाएगा, 18 यूनिट। और यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 यूनिट। अब देखो ये जो 9 यूनिट है, इसमें से अगर हम A + B की 5 वैल्यू घटा दें, अगर A + B को घटाएं तो C बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4। अगर इसमें से B और C घटा दें, B और C की वैल्यू है 7, 9 में से 7 घटा देंगे तो A बचेगा 2। और अगर C + A की वैल्यू मतलब 6 को 9 में से घटा दें तो B की वैल्यू बचेगी 3। सही है ना? ये 4 3 और 2 रेशो है ABC की वैल्यू। अब इन वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। A की जगह पे 2 लगाते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। B की जगह पे 3 लगाते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। C की जगह पे 4 लगाते हैं तो ये -12 हो जाएगा। और इन्हें जोड़ेंगे ये घट जाएगा, मतलब ये आएगा टोटल 6 रेशो, जो बराबर दिया है कितने के, 12 के। जो बराबर दिया है 12 के, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, सॉरी 2। एक रेशो की वैल्यू 2, और आपसे बी का मान पूछा है, और बी की वैल्यू है 3 रेशो, तो मतलब 3 रेशो या बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6। फ्रेंड्स आपकी वीडियो आ रही है भाई? चलो मैं बंद कर देता हूँ। दीपक, आपने गलती से हाथ उठा दिया था भाई। ठीक, सही है। ये समझ आ रहा है आपको? ये अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़े, नहीं आ गया हो तो रुके, पिछले वाले पे चलें। देखो एक बात तय है, मेरे ख्याल से 2 3 लोग नए हैं, वो लोग इस बात को समझ लेना कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप पूछते ही रहोगे कि भैया नहीं आया समझ। क्योंकि कोई सिलेबस खत्म करने की दौड़ यहाँ पे नहीं लगी है, कम से कम मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं लगी। समझ की दौड़ लगी, क्योंकि समझ से ही काम बनेगा। भाई कर पाएंगे इसे, कोई डाउट तो नहीं। ध्यान देना कि ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो ये जो रेशियो है, इनका एक्चुअल वैल्यू से रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा कि कितना रेशियो कितने नंबर के बराबर है। समझ रहे हैं ना? तो ज्यादा सही तरीका है आप इनके साथ ए बी सी कुछ रख लिया करें, या आर रख लिया करें। ये 5 आर है, ये 7 आर है, ये 6 आर है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता लग रहा है 6 आर की एक्चुअल वैल्यू 12 है। मतलब 1 आर की वैल्यू 2 है, और हमें 3 आर की वैल्यू निकालनी है बी की। अगर ए की वैल्यू पूछता 2 दूनी 4 होती, सी की वैल्यू पूछता तो 4 दूनी 8 होती। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पे चले। दीपक कह रहे हैं कि 8वें का आंसर 6 है। चलो चेक कर लेते हैं भाई। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है आपका आंसर गलत है। सही है। ध्यान से देखो, ये बढ़िया सवाल है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन काफी बेसिक सी बात है, कुछ खास बात नहीं। ध्यान से देखो, इसका इसका और इसका रेशियो दिया है 3 1 और 2। आप ये भी कर सकते हो कि इन सबको जोड़ लें तो शायद कुछ चीज निकल आए इसमें से। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो, 3 1 और 2 इनका रेशियो है। अगर हम 3 के बराबर 1 + 2 रख दें तो कोई समस्या होगी क्या? हमें पता है 2 और 1 को जोड़ने पे क्या आता है, 3 आता है। समझो बात को, 2 और 1 को जोड़ने पे क्या आता है, 3 आता है।
मतलब हम बाद वाले दोनों को जोड़ के पहले वाले एक के बराबर रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दीपक आपकी। जो आदमी गलती नहीं करता, जो गलती करने से डरता हो, वो कुछ नया नहीं सीख सकता है। तो गलत होगा तो कोई बात नहीं, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने सॉल्व किया है तो कुछ आंसर पुट करें आप। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 3 है, ये 1 और 2 है। अगर 1 और 2 को जोड़ दें आप तो 3 मिलेगा। मतलब अगर हम लास्ट के दोनों टर्म्स को जोड़ के पहले वाले के बराबर रख दें तो हमें शायद एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन मिल जाए। जैसे हम पहला वाला है 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू, बाद वाले दोनों को जोड़ देते हैं। देखो x और x जोड़ेगा कितना हो जाएगा, x और 2x 3x हो जाएगा। फिर y में 2y जोड़ देंगे तो 3y हो जाएगा। फिर माइनस जेड और माइनस 2z जोड़ देंगे तो माइनस 3z हो जाएगा। सही है। अब इन सबको एक तरफ ले जाते हैं या उन्हें इधर ले आते हैं, एक ही बात है। अगर इन्हें इधर ले आएंगे तो 2x जब इधर आएगा तो 3x में से घट जाएगा तो बचेगा x। ठीक। फिर ये जो 2y है इसे इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5y। नहीं, ये उल्टा, ये z है ना, ये वाला z। और अगर इस z को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। भाई ये क्वेश्चन बनने में कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बनाने में कुछ गलत हुआ है। सही बात है। भाई कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसको छोड़ दो, इसको सही करा के मैं कल को आपको करा दूं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, कॉइन किया है, तो हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन बनाने में गड़बड़। मतलब इसका आंसर जो है नंबर में नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड की टर्म में आ रहा है, जबकि आंसर इसका नंबर में आना चाहिए। तो क्वेश्चन कॉइन करने में गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, कल मैं इसे सही करा के करा दूँ। अभी छोड़ते हैं इसे क्योंकि क्लास का टाइम नहीं खराब करते। ठीक है ना। अगले पे आओ। जा तो हम सही रहे थे, क्वेश्चन ऐसे ही होना था। सही है। इस पे आ जाओ। देखो किसी की अगर ये पहली वाली क्लास रेशो की छूट गई हो या कुछ भी है, आधे घंटे में मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग इसे देख लेना और कल से कंटिन्यू कर लेना। ठीक है ना। कोई भी नया हो जिससे शुरू में कुछ छूट गया है तो मैं थोड़ी देर में इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप यूट्यूब से इसे देख लेना और फिर कल से इसे स्टार्ट कर लेंगे। तो मम्मी कह रही है सर तो छोटी एज के हैं और काफी सुंदर लग रहे हैं। सही है। काश इस सुंदरता का कोई फायदा भी होता। वैसे मैं सुंदर हूँ, पता नहीं मुझे। अरे रिश्ता करा दो फिर सर का, सही बात है। देखो 30 पार कर गया हूँ, अभी तक रिश्ता नहीं हो रहा मेरा। कम से कम कुछ तुम ही लोग तरस खाओ मुझ पे कि मेरा कुछ हो जाए, है ना। हाँ शादी करवाओ भाई की, सही कह रहे हो आप लोग। क्योंकि अब उम्र हो चली है। अब तो बाल भी सफेद होने लगे कुछ कुछ, बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कईयों की किस्मत में नहीं होती। ये लड्डू किसी किसी की किस्मत में ही है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन अ स्कूल 10% of the number of girls is equal to 1/20th of number of boys. The ratio between the number of boys to the number of girls is। एक स्कूल में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है ना। लड़कों की संख्या का 10%, तो बॉयज की संख्या का 10% किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं है।
ये 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। भाई जब वो फ्रैक्शन में है तो इसे भी फ्रैक्शन में ही लिख लेते। 1/10 का मतलब 10% कितना होता है, 1/10। जैसे ना पता हो याद कर ले, 10वां हिस्सा है ये। तो यहाँ पे 10 और 20 को काटेंगे, कितना आएगा, 2। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो बॉयज को ऊपर रख लो, गर्ल्स को नीचे ले जाओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब बॉयज अगर 1 है तो गर्ल्स कितनी है, 2। तो 1-2 रेशियो आएगा, आंसर सी। 2-1 लिख रहे हैं कुछ लोग। सर आपने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा, लड़कियों की संख्या का 10%, हाँ भाई उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया है मैंने। सीधा कर ले। वो असल में शादी वाली बात पे मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी तो मेरी शादी की कोई बात करता है तो मेरे अंदर से ना प्रेम की फुहारें फूटने लगती हैं। मुझे लगता है आप ही लोगों को जो थोड़ा बहुत प्यार करते हो, कम से कम शादी की बात तो करते हो। वैसे कोई करता नहीं है मुझसे, क्योंकि जब कोई करने आता है वो फिर वही शर्त रख देता है कि भैया ज्वाइन कर लो पहले, फिर शादी करवा देंगे। तो वो भावनाओं में बह के कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बहुत सारा थैंक यू। आप लोग इतना प्यार करते हैं, कम से कम फिक्र तो करते हैं। देखो ध्यान से, लड़कियों की संख्या का 10%, ये उल्टा पड़ गया था मैं। गर्ल्स के नंबर का 10%, 10% माने फ्रैक्शन में लिखें तो 1/10। लड़कों की संख्या के 20%, 1/20 के बराबर। तो देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ रेशो की। अगर कभी वैल्यू ऐसे लिखी हो, A/5 बराबर B/7, तो जो इनके नीचे वाला नंबर होता है वही इनका रेशो होता है। ए और बी का रेशो पूछेगा तो आप 5-7 ही बोलोगे। और ऐसे ही यहाँ पे देखो, गर्ल्स/1 है और बॉयज/2 है। तो 2 अगर लड़के होंगे तो लड़कियां 1 होंगी। लड़के और लड़कियों का रेशो पूछा है, तो लड़के कितने हैं, 2, और लड़कियां कितनी है, 1। तो रेशो कितना होना चाहिए, 2:1। आंसर होगा ये। जो भी वैल्यू अपॉन में जिस नंबर के लिखी होती है वो उसी का रेशो होता है। दीपक को काफी अफसोस है, कह रहा है जिस लड़के की जॉब नहीं लगती उनकी शादी नहीं होती। बिल्कुल, देखो मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष सबूत हूँ। जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था तो अगले दिन 20 रिश्ते टेबल पे थे। पापा का फोन आ गया, बेटा मैंने रिश्तेदारियों में बात कर दी है कि तुम्हारी जॉब लग गई। और रिश्ते पे रिश्ता चढ़ा फिर रहा है, अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं। और जब मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, सारे रिश्ते वाले भाग गए। तो सही बात है, तो आप लोग वो गलती नहीं करना जो मैंने की। सही। देखो भाई ध्यान से कुछ पढ़ भी लेते हैं, आज ज्यादा मटर गश्ती हो रही है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। देखो ये जो अभी हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन ये आगे आने वाली क्वेश्चंस का क्या है, अभी होमवर्क है। अभी हम कहें कि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन पार्ट है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेशो पे, हम सिर्फ वो सीख रहे हैं। अभी कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर 5वां 6वां 7वां छोड़ने जाए तो वो 6वां 7वां था या 5वां 6वां था पता नहीं। वो अच्छे क्वेश्चन है, वो पेपर में आते हैं और आए हैं। कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। हालांकि ये हम हर एक टॉपिक में इससे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो अब बेसिक पे ही आना पड़ेगा। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। अगर रेशो में देखो तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 अधिक है, और इस 2 की वैल्यू नंबर में कितनी दे रखी है, 16। ये लिखना आप सीख जाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी कि कैसे लिखना है। नीचे वो लिखते हैं जो रेशियो होता है, और ऊपर वो लिखते हैं जो उसकी वैल्यू होती है। ये जो दोनों का अंतर है, इसकी वैल्यू गिनती में कितनी दे रखी है, 16। तो नीचे लिखते हैं रेशो, 2 रेशो ज्यादा है लड़के लड़कियों से, और ऊपर दे रखी है इसकी वैल्यू। ये 2 कितने हैं, ये 16 इसकी वैल्यू। फिर जो आपसे पूछा हो वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। कह रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो लड़कियों का अनुपात है 3, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है।
अगर पूछता लड़कों की संख्या ज्ञात करो तो हम यहाँ पे 5 लिख देते। अगर पूछता टोटल लोगों की गिनती बताओ तो हम 5 3 8 दोनों को जोड़ के लिख देते। जो पूछा हो वो यहाँ और जो रेशो दिया हो वो यहाँ। 2 से इसे काट दो, 8 8 दिया 24। मौसम अच्छा हो रहा है पर काफी अफसोस है भाई, काफी किसानों की गेहूं अभी कटी नहीं है। सही है, तो आंसर कितना आएगा? 24। सही। वर्तिका, सलोनी, शिवानी, आयुष, सही है आपका आंसर। आप लोगों को तो मजाक लग रहा है, जब सुबह उठ के खुद चाय बनानी पड़ती है ना तो दिल रो जाता है इस उम्र में। देखो अच्छा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका अंतर 17.6 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो फिर से देखो, अगर हम रेशो में अंतर की बात करें तो दो रेशो का डिफरेंस है और इस दो की वैल्यू हमें नंबर में कितनी दे रखी है? 17.6। पूछ रहा है छोटी संख्या बताएं, तो 3 और 5 में छोटा रेशो कौन है? 3। तो 3 की वैल्यू पूछी, तो 2 से इसे काटेंगे कितना आएगा? 8.8 और इसका 3 गुना कर दो, 8 3 24, 8 3 24, 26.4 आंसर होगा। आंसर शुड बी 26.4। बढ़िया। वर्तिका, रूप, कह रहे हैं मैं तो नाश्ता भी खुद बनाता हूँ। अरे नाश्ता छोड़ो, यहाँ खाना भी खुद बनाना पड़ता है। कैसी बात कर रहे हो? खाना भी बनाना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। समझ रहे हो ना बेबी? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस हैं। ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन इन्हें सीखे बिना हम रेशियो पे कमांड नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है। जो लोग नए हैं वो बहुत ध्यान देना, क्योंकि पुराने वाले तो ऐसे मजाक में ही लेंगे, उन्हें सब आता है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, उनका अंतर 92.04 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो अंतर आपको दिया है, अगर यहां से अंतर देखें तो कितना दिख रहा है? 4। 4 की वैल्यू दी है 92.04 और पूछा है दोनों का योग या सम ज्ञात करें। तो दोनों का योग कितना होगा? 9 5 14, 14। यहाँ वो नंबर रखना है जो आपसे पूछा है और यहाँ वो नंबर रखना है जिसकी वैल्यू आपको दी है। तो आप इसे 4 से काट दो, पूरा कट जाएगा। 23 चौक 92 होता है, 23.01। 14 से इसकी गुणा कर दो, 14 एकम 14 आ जाएगा पॉइंट के इधर। फिर 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 4 32, 322.14। यही आंसर होना चाहिए। सही है भाई। आगे बढ़े। 13th का भी आंसर आ रहा है भाई। दीपक, बी। देखें, कह रहा है चार संख्याएं 2 3 4 5 के रेशो में, उनका सम 46.8 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? तो ध्यान दो भाई, आसान है बात। कि इन चारों का योग दिया है, सम दिया है। ये 46.8 किसकी वैल्यू है? चारों का योग। तो चारों का योग कितना होगा? 2 3 5 4 9 5 14, 14 रेशो। इन चारों का योग दिया है तो चारों के रेशियो को हम जोड़ लेते हैं। 14 रेशियो की वैल्यू ये दी और आपसे कहा है पहली और चौथी का योग बताओ। तो फर्स्ट और फोर्थ का सम पूछा है, 5 2 7 की वैल्यू। 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 से इसे काट दो 2, 2 से इसे काट दो 23.4। आंसर शुड बी बी। दीपक, वर्तिका, साजिद, शिवानी। देखो कम आंसर आने लग गए, जबकि कोई खास क्वेश्चन नहीं। आप लोग थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी समझ लगाएं।
सही है भाई, कोई डाउट हो तो बताएं। आप लोग सारे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी हम यूट्यूब लाइव करेंगे, ठीक है ना। लिंक आपको पता ही है सबको, थोड़ी देर में मैं यूट्यूब की वीडियो डालूंगा, उसी से सब्सक्राइब कर लेना। पूरे का पूरा परसेंटेज डाला है उस पे, और बहुत धांसू सा परसेंटेज था सारे का सारा। जो लोगों का छूट गया है तो वो एक तरफ से देख भी सकते हैं। चारों की चारों शीट भी वेबसाइट पर डाल दी है, ठीक है ना। तो आप वहीं से लिंक लेके वेबसाइट पे जाके, या डायरेक्ट topperullu.com में परसेंटेज में चले जाना, वहां पे चारों की चारों शीट भी है पीडीएफ में, और 15 क्विज हैं उसी में, और आपको यूट्यूब के लिंक भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है ना। कह रहे हैं बढ़िया पढ़ाया है, हाँ बढ़िया ही पढ़ाते हैं हम, सही है। पापा कहा करते थे, या तो काम शुरू मत करो, और करो तो फिर तरीके से करो। तो देखो भाई, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 25 35 है, उनका अनुपात 5 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। समझ रहे हैं? तो देखो भाई, ध्यान से एक बात याद रखना कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि 5 3 इनका अनुपात है तो 5 3 15 की वैल्यू दी, तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि जब हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि 5 3 के रेशो में है, तो इनके साथ में कोई और वैल्यू भी है, मतलब असल में ये 5 3 नहीं है, ये 5a और 3a हो सकता है। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर आप 2 रखेंगे तो भी ये 5 3 के रेशो में रहेगा, 10 और 6, 3 रखेंगे तो 15 और 9, 4 रखेंगे 20 और 12, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं इस अनुपात में हो सकती है। तो जब हम मल्टीप्लाई की बात करें, समझ लेना बात को, कुछ लोग करते हैं गड़बड़ी, जो नए हैं वो खास तौर से, जब हम मल्टीप्लाई की बात करें, स्क्वायर या वर्ग की बात करें, क्यूब की बात करें, घन की बात करें, तो जब भी आप ऐसा करेंगे, या डिवाइड की बात करें, तो आप इसे कभी भी 5 और 3 नहीं रखेंगे। 5x 3x रखें, 5a 3a रखें, 5r 3r रखें, 5t 3t रखें, साथ में कुछ ना कुछ आपको वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो जब वो कहता है कि इन दोनों का अनुपात अनुपात 5 3 है और गुणा 2535, तो आप 15 की वैल्यू इसे नहीं रखें, आप ऐसे लिखेंगे कि 5a गुणा 3a की वैल्यू आपको दे रखी है 2535, और इसे काट लें, ये 5 से और 3 दोनों से कट जाएगा, 15 से इसे काट दें, 15 से इसे काटेंगे, 15 एकम 15, 10 बचा, 15 छिके 90, 13 बचा, 15 निमे 135। तो ये a गुणा ए स्क्वायर की वैल्यू 169, ठीक है, 169। और a की वैल्यू कितनी, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू 13। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है। पूछ रहा है छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या है 3a, तो 3 गुणा 13 39, 39। तो आप इसमें ये नहीं कर सकते कि 15 की वैल्यू 135 दी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसे करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना है, यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्लस और माइनस में ये चलता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं चलता है। समझ पा रहे हैं अभी बात को? हाँ, परसेंटेज पूरा है भाई, 200 के आसपास मेरे ख्याल क्वेश्चन शीट में थे, और 150 से ज्यादा क्वेश्चन क्विज में है, तो कुल मिला के 350 क्वेश्चन है उसमें। कुछ रिपीट है, ऑब्वियस बात है, जो क्लास में पढ़ाए गए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन, थोड़े बहुत अंतर के साथ क्विज में। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक क्वेश्चन अगर आपने एक बार किया है, तो आप अभी इस लायक नहीं हो गए हो कि क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आप उसे कराओगे। एक क्वेश्चन को 2 3 बार करना बनता है, और क्योंकि सेम क्वेश्चन पे आपको डिजिट याद हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाने को टेम्प्ट हो जाते हो, इसलिए मैंने डिजिट बदल बदल के सिमिलर क्वेश्चन क्विज में दिए। तो पहले आप शीट डाउनलोड करो,
फिर आप YouTube वीडियो देखो और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्विज लगाओ, तभी मजा आएगा। ठीक है ना, सारी बात तभी समझ में आएगी। कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5 के रेशो में, 3, 2 और 5 के रेशो में, उनके वर्गों का योग 378 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उनके वर्गों का योग है, तो आप इसे 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ना माने, आप इसे 3a का स्क्वायर माने, तो कितना होगा 9a स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर का 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी है 3078। मैंने आपसे कहा जब भी गुणा होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, डिवाइड होगा, तो आप इसको ABC या XYZ कुछ भी वेरिएबल्स आते हैं, 9 4 13 और 25, 38a स्क्वायर इक्वल्स टू 3078। क्योंकि आपको पता है 38 से ये पूरा कटेगा, क्योंकि आंसर पूरे पूरे ही है, तीन संख्याएं नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे में ये इससे कटेगा, तो चाहे तो पहले 2 से काट लो, चाहे 19, क्योंकि ये और किसी से तो कटेगा। अगर आप 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1539, इसे 19 से काट लो, 19 से इसे काटेंगे तो 19 अट्ठे अट्ठे हो जाएगा क्या, 19 दूनी 38, 19 अट्ठे 152, 19 एकम, तो ये a स्क्वायर 81, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। भाई 19 का पहाड़ा आता नहीं है मुझे, ठीक है ना, a की वैल्यू 9, और पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या तो 2a ही होगी, बीच वाली, तो 2a का मतलब कितना हो जाएगा 18, आंसर होगा 18। सही है भाई। रूप, तुषार, सलोनी, दीपक, वर्तिका, आयुष, सही है सबका आंसर। आगे बढ़ चले। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को देखें ध्यान से। कह रहा है 18,295 रुपए ABC में बांटे गए, डिवाइड किए गए। इफ दे डोनेट रुपीज 48, 35 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, अगर वो अपने पैसे में से 48, 35 और 32 रुपए दान कर दें, तो उनके बचे पैसों का अनुपात 5-6-4 हो जाता है। समझ रहे हैं ना, इतने रुपए दान करने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें ABC का हिस्सा कितना होगा 5-6-4। अगर उन्हें 392, 193 और 120 रुपए दे दिए जाएं अपने पास से, तो उनके धन का अनुपात क्या हो। सही है ना, थोड़ा लेंथी है, आप इस बात को समझना कि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20-30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो बिना लिखे पढ़ के 8-10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके 2 मिनट भी लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वो 25-30 सेकंड वाले क्वेश्चन को तरीके से करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि आप 1-1.5 मिनट वाले, 2 मिनट वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकें। सही है भाई, इसे ध्यान से देखें। इन तीनों के पास कुल मिला के 18,295 रुपए थे, 18,295 रुपए तीनों के पास मिला के थे। ए ने 48, बी ने 35 और सी ने 32 रुपए दान कर दिए, तीनों की जेब में कुल मिला के इतने थे, इसमें से इतने दान कर दिए। ये कितने दान कर दिए इन्हें जोड़ लो, 48 32 को जोड़ेंगे 5 3 8 80 और 35 105, तीनों ने मिलके 105 रुपए दान कर दिए। तीनों की जेब में कितने रुपए कम हो गए, 105 रुपए कम हो गए। तो इसके पास रुपए बचे कितने, तीनों के पास 18,190। सही है ना, तीनों के पास 18,190 रुपए बचे। 18,295 में से 18,105 चले गए, तो 18,105 ही बचेंगे, 115 घटेगा, 18,180 आएगा। 18,180 रुपए इनके पास बचे, और ये बचे हुए का रेशो क्या है, 5, 6 और 4, मतलब 5, 6, 11, 4, 15, 15 की वैल्यू ये है। ध्यान दें,
भाई ये जो बचे हुए पैसे हैं यही तो इस अनुपात में है। तो तीनों को जोड़े तो पता लगेगा कि ये 15 रेशो की वैल्यू है। 15 से इसे काट, 15 एकम 15, 3 बचा, 31 हो गया, 15 दूनी 30, फिर एक बचा 18 हो गया, 15 एकम 15 दूनी 30, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आई 1212। ठीक है ना, 1212। तो यहाँ पे 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 1212 को 5 से गुणा कर दो, कितना, 12 पंजे 60, 6060, 6 से गुणा कर दो, 12 छिंग 72, तो 7272, 7272। मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर स्लो है, जब कोई नया आता है तो वो लिखने में नहीं आता। तो 6 रेशो का मतलब कितना आएगा, 7272। देखो वही बेसिक बात है जो हमने सीखी है पहले। और 4 रेशो को 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 4848, इतना ही आएगा भाई। तो तीनों के पास इतने इतने रुपए हैं, कब, 48, 35 और 32 दान करने के बाद। तो इनके पास असल में कितने रुपए थे, ये जानने के लिए हमें इसमें 48, इसमें 35 और इसमें 32 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें पता लगेगा 18,295 में किसके पास कितने कितने रुपए थे। इतने इतने रुपए असल में इनके पास थे अगर इन्हें जोड़, लेकिन इसमें और इन्हें दे दिए गए, ए को 395 92 रुपए और दे दिए गए, तो 392 को इसमें जोड़ देते हैं। बी को 193 रुपए और दे दिए गए, तो 193 को इसमें जोड़ देते हैं। सी को 120 रुपए और दे दिए गए, तो इसमें 120 रुपए जोड़ देते हैं। अब इन्हें जोड़ दो, 4848 में 32 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4880, उसमें 120 जोड़ेगा तो पूरा 5000। किसी ने हैंड रेज किया है अभी, 1 मिनट, धोखे से हुआ है या आपने सच में किया है, अब तो नहीं दिख रहा है। हाँ स्वास्थी बताओ भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 1 मिनट, हो नहीं रहा है। अनम्यूट माई सेल्फ। हाँ आ सर गया, अब हुआ, आवाज आई? बताएं। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये 48, 35 और 32 क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि उसने तो ये कहा क्योंकि है कि पहले इन ये घटा रुपयों दिया को गया था, जोड़ना सुनो सुनो है। सुनो भाई, पहले जो है इतने रुपए दान किए थे, लेकिन असल में इनके पास कितने रुपए, ये दान करने के बाद बचे हुए पैसे। तो ये दान अच्छा करने से पहले असल में इनके पास कितने रुपए थे, तो 48, 35 और 32 जोड़ेंगे तभी तो पता लगेगा। अच्छा। और ये नहीं कह रहे कि दान करने के बाद, यदि वे इतने दान कर देते, तो दान किए नहीं है उसने, वो कह रहा है अच्छा अगर अच्छा कर देते तो वो पैसे हैं उनके पास, यदि करते, किए नहीं है। ठीक है ना, अच्छा। उन्होंने दान किए नहीं, हाँ तो इसका मतलब उनके पास इतने इतने रुपए हैं, और उन्हें इतने इतने रुपए और दे दिए गए। तो अब इनके पास कितने रुपए हो गए, ये आप जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो भाई। जी। 5 2 7 3 10, हासिल लगा 1, 8 3 11 9 20, हासिल लगा 2, 72, और एक 73, 2 7500। और इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 2 10, 6 4 10, 10 20, और 60 3 63, कितना बचा था, 2 बचा था, 65, 6500। तो इनके 0 0 0 काट दो, 65 75 50 बचेगा, फिर 5 से काट दो, तो ये कितना आ जाएगा, 13 15 और 10, आंसर आएगा बी। बढ़िया भाई, ये जो हमने आज क्लास की है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला वाला थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसे अलग ही आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसका जो क्विज है वो अभी 5-10 मिनट में मैं डाल दूंगा, तो जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं उन्हें आप कर सकते हो, कितने अच्छे से कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, तो वो सारा आप देख लेना। ठीक है, तो इसको फिलहाल बाय बाय करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें अभी पूछना हो, 2 मिनट बचे हुए हैं। 17 का आंसर 0 है, नहीं 0 नहीं है भाई, ये जिसने भी आंसर किया है 17 का आंसर 0 नहीं है।
इसीलिए मैंने कहा कि ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये शायद आपने कभी पढ़ा ना होगा, इस पे बात करेंगे। आंसर 0 नहीं है फिलहाल। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लो। हम लोग इंग्लिश की क्लास शायद यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, या इसके भी कुछ डाउट वगैरह का सेशन वहां पे लिया करेंगे। दूसरी बात ये, थैंक यू वेरी मच।